का जन्म से पहले का पुस्तकालय है और हम लोग अब इस क्रम पे आए हैं इस पुस्तकालय के और आगे बढ़ाएं और नगर परिषद इसके लिए हमेशा तत्पर रहेगा और फतवा का भविष्य बच्चों पर ही निर्भर करते हैं। वो पढ़ लिख के फतवा का भविष्य बनाएंगे और नाम रोशन करेंगे। सभी महानुभावों का अभिनंदन करते हुए ये कहना है, जो कुछ दिनों पूर्व हमें अध्यक्ष महोदया नगर परिषद के जनरल बोर्ड की मीटिंग में बताई थी, यहाँ 2 पुराने समय से संचालित पुस्तकालय है जिसका कि बहुत अत्यधिक महत्व है यहाँ के क्षेत्र के लोगों के और छात्र छात्राओं के लिए। मैं भी पुस्तकालय के महत्व को अपने बचपन से ही जानता हूँ और इसके महत्व को देखते हुए मुझे लगा जो इस दोनों पुस्तकालय में इतने पुराने समय से संचालित है, इसके लिए कुछ किया जाए। प्रस्ताव आया था कुछ आधुनिक कंप्यूटर दिया जाए और कुछ कॉम्पिटिटिव परीक्षाएं का कुछ पुस्तक उपलब्ध कराया जाए। इसके लिए हम लोग जहाँ तक जो यहाँ पर उपलब्ध है, जो इस क्षेत्र के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए जो ज़रूरत है, वहाँ तक की पुस्तकों को हम लोग ने छानबीन करके पटना से जो हुआ उपलब्ध कराया और 2 डेस्कटॉप कंप्यूटर और हम लोगों ने यहाँ पर मंगवा के और यहाँ पर आज देने का हम लोग सभी समारोह के माध्यम से देने का कार्य कर रहे हैं। और इसलिए हमें खुशी है कि यहाँ के छात्र छात्रा इसका अत्यधिक लाभ लें और यहाँ के जो संचालक हैं सतीश बाबू हैं, भूपेंद्र बाबू हैं, इन लोगों से भी यही आग्रह रहेगा जितना अधिक से अधिक आप लोग बच्चों को, छात्रों को, छात्राओं को सहयोग दें। और इस तरह से लाइब्रेरी का जो कल्चर आजकल पूरे भारत में चल रहा है, जहाँ भी जाइए शहरों में कुछ व्यवसायिक रूप भी लेता जा रहा है। इसमें कुछ लोग अपने अपने रेट पर या कुछ मासिक शुल्क लेते हुए लाइब्रेरी संचालन करते हैं, बावजूद इसके उससे भी उसको फायदा होता है। लेकिन यहाँ तो हमको जैसा लग रहा है सार्वजनिक क्षेत्र में नहीं होने के बावजूद भी यह एक ट्रस्ट के रूप में संचालित है, जिससे मुझे बहुत खुशी हुई है। और आगे भी इसी तरह का सहयोग नगर परिषद से जब आएगा प्रस्ताव, हम लोग पूर्ण सहयोग करने का इसको आश्वासन देते हैं, करते रहेंगे, क्योंकि इसके महत्व से हम लोग जुड़े हुए हैं। अध्यक्ष महोदय भी हमको बार बार इसका दबाव डाले, पिछले 2 महीना से कहते थे कब कार्यक्रम करना है, बोला हुआ है जल्दी चलिए, वहाँ छात्र छात्रा का बहुत समस्या हो रही है उसके। तो हम भी कहते थे अध्यक्ष महोदय खरीद की प्रक्रिया में कुछ ये जो है तकनीकी सरकार के जो नियमावली है उसके तहत किया जाता है, इसी कारण से कुछ विलम्ब हुआ। विलम्ब के लिए हमें क्षमा किया जाए और इसी कारण से हम लोग को थोड़ा लेट हुआ। और जैसे ही आपूर्ति हुई सामग्रियों की, हम यथाशीघ्र जाके कार्यक्रम के माध्यम से हम लोग दोनों लाइब्रेरी में आके वितरण कार्य कर रहे हैं। इसके लिए हमें अपार खुशी हो रही है और आप लोगों के से भी यही आग्रह है जितना अधिक से अधिक हो सके, जिस भी रूप में सहयोग देना हो सके, इसी तरह से इस सार्वजनिक और लोकहित के कार्य को आप लोग भी अपने जीवन में सहयोग देते रहेंगे। विशेष धन्यवाद। फोटो में हम लोगों ने बच्चों के लिए माननीय रूपा कुमारी नगर परिषद अध्यक्ष की तरफ से कंप्यूटर और पुस्तक की व्यवस्था की गई है। बहुत दिनों से यह मांग थी, बच्चों को पठन पाठन में दिक्कत हो रही है, इसलिए हम लोग ने निर्णय किया कि बच्चों के हित के लिए काम होना चाहिए और हम सब ने मिलकर इस कंप्यूटर के लिए सर को माननीय पालक पदाधिकारी हैं उनको बोले और उन्होंने कहा कि नहीं यह बच्चों के भविष्य की बात है, तो इन्होंने यह कंप्यूटर उपलब्ध कराया है। उनको भी अपने तहे दिल से धन्यवाद देते हैं और आगे भी उम्मीद करते हैं कि पुस्तकालय जिस तरह से बच्चों को निःशुल्क सेवा दे रही है, भविष्य में यह पुस्तकालय और भी बेहतर करेगा और जितना हम लोग से सहयोग होगा आगे भी हम लोग करते रहेंगे। माननीय कुलदीन यादव, रूपा कुमारी और जितने भी पार्षद पुस्तकालय को सहयोग की जरूरत होगा तो हम लोग सहयोग करेंगे, चाहे जिसमें स्थिति में सहयोग का जरूरत होगा। और हम लोग इस पुस्तकालय के साथ हैं, उनके साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। पुस्तकालय में पढ़ने का जो प्रचलन है काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है और पुस्तकालय में पढ़ रहे बच्चों का रिजल्ट भी काफ़ी बेहतर हो रहा है आज के समय में। इसीलिए मेरा अनुरोध है कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई करें और भविष्य में हमारे तरफ से जो भी सहयोग हो सकता है वो हम लोग करेंगे कि आप लोग को जो पढ़ने में सारी सुविधाएं प्राप्त हो सके। धन्यवाद। उपाध्यक्ष महोदय, कार्यपालक पदाधिकारी महोदय, सिटी मैनेजर साहब, बात इसी साल का है। विश्वबंधु पुस्तकालय में हमारे माननीय अध्यक्ष जी उपस्थित हुए थे। उस समय उन्होंने आश्वासन दिया था कि विद्यार्थियों के पठन पाठन के लिए पुस्तक एवं कंप्यूटर की आपूर्ति की जाएगी।
आज बड़ा खुशी का दिन है कि महोदय ने अपना जो दिया था आश्वासन उसको उन्होंने पूरा किया। इसके लिए इनके सम्मान में एक जोरदार ताली हो जाए। मैं माफी चाहूंगा, यह कार्यक्रम मुझे अपूर्ण लग रहा है क्योंकि मुझे सूचना बहुत अल्प अवधि में मिला। यदि सूचना कुछ समय पहले या सुबह में भी दिया जाता तो हमारी ओर से जो की जाती व्यवस्था उससे नाखुश कोई व्यक्ति नहीं होते, लेकिन इस नाखुशी के लिए हम माफ़ी चाहेंगे। और एक बात कहना चाहूँगा, सबसे पहले तो मैं दो पदाधिकारी नए हैं जिनके सामने अपना परिचय प्रस्तुत नहीं किया हूँ। मेरा नाम सतीश कुमार है, गोविंदपुर के ही निवासी हैं। सरकारी सेवा में रह के वहाँ से सेवानिवृत्त हुआ है पुलिस मुख्यालय से। 2009 से हम यहाँ महासचिव हैं। उस अवधि में संस्था का 75 वर्ष पूरा हुआ था। प्लेटिनम जुबली का आयोजन किया गया था। वह बहुत भव्य कार्यक्रम हुआ था और हम तो आशा रखते हैं कि गोल्डन जुबली मनाएं, लेकिन प्रकृति का लीला होगा तब। यानी 12 में हम लोग 75वीं वर्ष मनाया था वर्षगांठ, और 11 वर्ष इधर हो गया है। 23 में हम लोग प्रवेश कर गए हैं और 37 में पूरा होगा। तब तक सर को सारा का इतिहास मैंने पदाधिकारी गण महोदय को नहीं अवगत कराया। यह पुस्तकालय 1937 से स्थापित है और ये पुस्तकालय का भवन जमीन भी इसका अपना है और उसी पर संचालित है। इसमें हमारे क्षेत्रीय विधायक महोदय लोग का बहुत योगदान रहा है और यह संचालित पुस्तकालय है। इसमें विद्यार्थियों से पठन पाठन के लिए आज की तिथि में 5 रुपया प्रति महीना शुल्क है, लेकिन हमारे यहाँ खर्च करीब 10,000 प्रति महीना है। किसी तरह हम लोग उसको संचालित करते हैं। कोरोना काल में 2 साल बहुत परेशानी में हम लोग पड़े, लेकिन फिर भी अब सुचारू रूप से संचालित है। एक बार हमारे यहाँ नगर पंचायत के कुछ कर्मचारी गण आए कि भाई आपके यहाँ नगर पंचायत का बहुत सारा पैसा ड्यूज है। हमने कहा कि अरे भाई हम लोग तो सार्वजनिक है, बच्चों को मुफ्त में सेवा देते हैं और 5 रुपया भी लेते हैं तो जो हमारा सदस्य है वैसे, बाकी तो जो भी इस क्षेत्र के विद्यार्थी आते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ते हैं और जो भी उनका अनुरोध होता है कि ये पुस्तकें चाहिए तो प्राय हम लोग प्रयास करते हैं कि उसको पूरा करें। तो सब महोदय मौजूद हैं, हमारे क्षेत्रीय सदस्य भी मौजूद हैं। तो महोदय एक रिक्वेस्ट है कि इसको टैक्स मुक्त कर दिया जाता तो ज़्यादा अच्छा होता। ऐसी बात है तो एक हम चिट्ठी भी दे देंगे, एक रिक्वेस्ट करेंगे कि सार्वजनिक हित का चीज़ है। यहाँ आज तो कम गए हम लोग, और नहीं तो इस पुस्तकालय का सदस्य ऑल ओवर इंडिया में हर राज्य में करीब पदस्थापित था। अब तो टेक्निकल शिक्षा का जमाना आ गया है तो सारे लोग विदेश और कहाँ चले जाते हैं। नहीं तो सचिवालय का कोई ऐसा विभाग नहीं था जो हम लोग के सदस्य और सर्विस में रहते हुए समाज सेवा में लगे हुए विश्वबंधु पुस्तकालय और मानव पुस्तकालय सामाजिक कार्यों में आज़ादी की लड़ाई से समय से यह स्थापित है और बहुत काल में आज़ादी की लड़ाई में भी योगदान पुस्तकालय का रहा है, जहाँ लोग आकर अपना गुप्त मीटिंग करते थे पढ़ाई के बहाने और आज़ादी की लड़ाई लड़े थे। तो खतवा में विश्वबंधु पुस्तकालय हो, मानव पुस्तकालय हो, इनका गौरवमयी इतिहास रहा है।
और सतीश बाबू के 1909 से अभी हैं। बहुत अच्छा लगता है जब यहाँ लोग आकर पढ़ते हैं और शाम में एक सामाजिक कार्यकर्ता टाइप का लोग यहाँ बैठते हैं सार्वजनिक जगहों पर, तो क्षेत्र का विकास की बात होती है और होते रहता है। आप सभी ने अभी नगर परिषद का चुनाव हुआ, अध्यक्ष उपाध्यक्ष का डायरेक्ट चुनाव हुआ था और अध्यक्ष जी ने वादा किया था कि यहाँ कंप्यूटर और पुस्तक देंगे। मैं समझता हूँ कि इतना जल्दी समय में और कहीं ये काम नहीं हो पाता है। बहुत कम समय में इन्होंने कर दिखाया और आगे भी करने का वादा किया है। सतीश बाबू ने कहा कि यहाँ टैक्स लगता है, वो अध्यक्ष भी हैं, संपादक पदाधिकारी भी है, सिटी मैनेजर भी है, लेकिन जो संगठन प्रावधान होगा तो आप अपने लिए तो मांग नहीं रहे, ये सभी के लिए खतमावासी के लिए हम लोगों भी खुशी होगी कि कल हो जाएंगे। इतना लगता नहीं होगा कि कोई नगर परिषद को खत्म नहीं लगता है, लेकिन अब प्रावधान होगा नहीं होगा तो मिनिमम तो हो सकता है। हाँ, मिनिमम तो मिनिमम तो आप करा लीजिएगा। और आप लोगों ने अध्यक्ष जी को बहुत सहयोग किया और भारी बहुमत अपार बहुमत से जिताया। इसके लिए भी आप सभी को, नौजवान साथियों, बच्चे और बच्चों को और गोविंदपुर के सभी लोगों को धन्यवाद देते हैं कि आप लोगों ने जो वादा किया था और आप लोगों ने जो वादा किया था आपने निभाया और कुंदन जी ने जो वादा किया था इन्होंने भी निभाया।